नमस्कार। हम सब अपनी जिंदगी में तस्वीरें देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, अपनी यादों का हिस्सा बनाते हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं ये कहूं कि हर वो तस्वीर जिसे हम सच मानते हैं, वो असल में उतनी सीधी साधी है ही नहीं जितनी वो दिखती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक झूठ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तस्वीर नकली है, नहीं। झूठ इसलिए क्योंकि एक कैमरा दुनिया को कभी भी वैसे देख ही नहीं सकता जैसे हमारी अपनी आंखें देखती हैं। सोचिए जरा, एक कैमरा उस समय को जमा देता है, रोशनी को अपनी मर्जी से मोड़ता है, रंगों का सिर्फ अंदाजा लगाता है, और तो और ऐसी डिटेल्स भी बना देता है जो शायद असल में वहां थी ही नहीं। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम इस पूरे मायाजाल के पीछे की सच्चाई को एक एक करके समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि एक कैमरा असल में कुछ देखता नहीं है। नहीं, वो सिर्फ रोशनी को नापता है, बस। इसका काम ना 4 बहुत ही सीधे साधे स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला, रोशनी को पकड़ना। दूसरा, उसे कंट्रोल करना। तीसरा, उसे डिजिटल नंबरों में बदल देना। और आखिर में उन नंबरों से एक तस्वीर बना देना। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? पर असली जादू इस कैसे में ही छुपा हुआ है। तो चलिए कैमरे के पहले धोखे से शुरुआत करते हैं। ये वो धोखा है जो फिजिकल लेवल पर होता है। इसकी कहानी शुरू होती है लेंस से और ये खत्म होती है समय के साथ हेरफेर करने की कला पर। हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि लेंस का काम सिर्फ जूम करना है, पर असल में उसका असली काम है रोशनी को बहुत ही सटीकता से मोड़ना। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कोई भी लेंस एकदम परफेक्ट नहीं होता। हर एक लेंस को बनाते वक्त यह तय किया जाता है कि उसमें कौन सी ऑप्टिकल कमियां छोड़ी जाएंगी। एक तरह का समझौता होता है ये। अच्छा, अब आते हैं अपर्चर पर। इसे आप कैमरे की पुतली समझ सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ रोशनी को कम ज्यादा नहीं करता। नहीं, यह समय को लेकर हमारी समझ को भी कंट्रोल करता है। सोचिए, जब अपर्चर चौड़ा होता है तो ज्यादा रोशनी अंदर आती है, शटर एकदम तेज चलता है और कोई भी चलती हुई चीज फ्रीज हो जाती है। और जब अपर्चर छोटा होता है तो कम रोशनी आती है, शटर धीरे चलता है और हमें मिलता है वो मोशन ब्लर इफेक्ट। और हाँ, वो जो तस्वीरों में पीछे की तरफ धुंधला सा खूबसूरत सा बैकग्राउंड होता है ना, जिसे फोटोग्राफी की भाषा में बोके कहते हैं, वो असल में सिर्फ धुंधलापन नहीं है, वो तो रोशनी की पूरी ज्यामिति है। बैकग्राउंड में लाइट का हर छोटा सा गोला असल में लेंस के अंदर मौजूद अपर्चर ब्लेड्स का आकार ले लेता है। और यही तो वो चीज है जो हर तस्वीर को उसका अपना एक अनोखा फिंगरप्रिंट देती है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर कहते हैं कि हमने एक पल को कैद कर लिया, पर सच तो ये है कि कैमरा कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। एक सेकंड का 8000वां हिस्सा, वो भी तो एक समय का टुकड़ा ही है, एक अवधि है, वो एक पल नहीं है। और अब जो बात बताने वाला हूं वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। पता है, ज्यादातर डिजिटल कैमरे पूरी की पूरी इमेज एक झटके में नहीं खींचते। नहीं, वो सेंसर पर ऊपर से नीचे की तरफ लाइन दर लाइन स्कैन करते हैं। इसी को कहते हैं रोलिंग शटर इफेक्ट। और यही वजह है कि कभी कभी तेज घूमते पंखे या हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स तस्वीरों में मुड़े हुए दिखाई देते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कैमरा एक ही फ्रेम के अंदर समय को अलग अलग हिस्सों में रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, तो फिजिकल दुनिया से निकलकर अब चलते हैं डिजिटल धोखे की दुनिया में। और यहां हम उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं कि आखिर कैमरे रंगों को मैनेज कैसे करते हैं। तैयार है? सबसे चौंकाने वाली बात, कैमरे का जो दिल होता है ना, उसका सेंसर, वो असल में कलर ब्लाइंड होता है। जी हां, वो रंगों को देख ही नहीं सकता। वो सिर्फ ये बता सकता है कि रोशनी कितनी ज्यादा है या कितनी कम, बस। तो सवाल तो यही उठता है कि भाई, अगर सेंसर कलर ब्लाइंड है तो फिर हमारी तस्वीरों में इतने सारे खूबसूरत रंग आखिर आते कहां से हैं? इसका जवाब बहुत ही सीधा है, वे धोखा देते हैं। देखिए, होता क्या है, सेंसर के हर एक पिक्सल के ऊपर एक बहुत छोटा सा कलर फिल्टर लगा होता है। इसमें 50% हरा होता है, 25% लाल और 25% नीला। अब सवाल ये कि हरा इतना ज्यादा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम इंसानों की आंखें हरे रंग को लेकर सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। कैमरे का प्रोसेसर एक प्रोसेस का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है डीमोजेजिंग। इसमें वो हर एक पिक्सल के लिए जो 2 रंग गायब हैं, उनका अंदाजा अपने आस पड़ोस के पिक्सल से मिली जानकारी के आधार पर लगाता है।
मतलब ये कि हमारी हर डिजिटल तस्वीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे सीधे कैप्चर ही नहीं होता, बल्कि उसे गणित के फार्मूलों से बनाया जाता है, उसका आविष्कार किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं आज के जमाने के जादू की, यानी कि कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी। ये वो तकनीक है जो खासकर हमारे स्मार्टफोन्स को इतना पावरफुल बनाती है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि एक स्मार्टफोन किसी पुराने पारंपरिक कैमरे की तरह काम नहीं करता। वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं खींचता, नहीं, वो तो कई सारी तस्वीरों के डेटा को मिलाकर एक परफेक्ट तस्वीर का निर्माण करता है। जिस पल हम अपने फोन पर शटर बटन दबाते हैं ना, उस 1 सेकंड के अंदर बहुत कुछ हो जाता है। फोन तो हमारे बटन दबाने से पहले ही तस्वीरें लेना शुरू कर चुका होता है। फिर वो दर्जनों तस्वीरों को एनालाइज करता है, उन्हें एक के ऊपर एक रखता है, एआई की मदद से किनारों को तेज करता है, नॉइज हटाता है और चेहरों को खास तौर पर और भी बेहतर बनाता है। सच कहूं तो हमारा फोन कैमरा एक कैमरे से ज्यादा एक सुपर कंप्यूटर जैसा है। तो ठीक है, हमने ये सारे तकनीकी धोखे तो देख लिए, अब इन सबको जोड़ते हैं इंसानी नजरिए से, हमारी धारणा से, क्योंकि दिन के अंत में एक तस्वीर वही है जो वो हमें महसूस कराती है। देखिए, कैमरे में कौन सा लेंस इस्तेमाल हुआ है ये सिर्फ एक टेक्निकल चॉइस नहीं है, ये हमारी भावनाओं को आकार देती है। सोच कर देखिए, एक ही चेहरे को अगर 24 mm के वाइड एंगल लेंस से खींचा जाए और फिर 85 mm के टेलीफोटो लेंस से, तो वो 2 अलग अलग लोगों की तस्वीरें लग सकती हैं। एहसास ही बदल जाता है। तो फिर आखिरी सच क्या है? सच ये है कि एक कैमरा कभी भी दुनिया को कैद नहीं करता, वो तो बस एक रिकॉर्ड है इस बात का कि समय के एक बहुत ही छोटे से टुकड़े के लिए स्पेस में एक बहुत ही छोटे से पॉइंट से रोशनी कैसी दिख रही थी। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर एक तस्वीर अधूरी है, वो पक्षपाती है, उसकी अपने हिसाब से व्याख्या की गई है और उसे फिर से बनाया गया है। ये असलियत का एक रिकंस्ट्रक्शन है, खुद असलियत नहीं। तो अगली बार जब कोई तस्वीर खींचे या खींची जाए तो बस ये याद रखिएगा कि वो एक पल को कैद नहीं कर रहे हैं, वो तो रोशनी, समय और मायाजाल के साथ एक तरह का मोल भाव कर रहे हैं। और शायद यही बात है जो फोटोग्राफी को इतना जादुई बना देती है।